प्यारे साथियों नमस्कार। मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है 1 सितंबर 2023 से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है और साथ में आप उन तैयारियों में व्यस्त होंगे। प्यारे छोटे भाई बहनों, एक बात का ध्यान रखना है कि जहां जीएस सेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, और उसके साथ साथ करंट अफेयर का बड़ा अहम रोल है। जहां 50 प्रश्न जीएस के हैं, उन्हीं 50 प्रश्नों में करंट अफेयर के 10 सवाल आएंगे। और ये जो 10 सवाल हैं, ये उन 40 सवालों से भी कोरिलेट होगा, क्योंकि आजकल जो जीएस आ रही है वो करंट अफेयर बेस्ड आ रही है। तो करंट अफेयर इतना जरूरी है कि कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस हो, रेलवे हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, मेरे छोटे भाई बहनों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो करंट अफेयर जिसमें ना आती हो। तो इसके लिए हम विशेष सेक्शन चलाए हुए हैं। हमने तरीका ये रखा है, जो करंट अफेयर सेक्शन है वो करंट अफेयर सेक्शन कहां से प्रश्न आता है, कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाता है। हमने एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक को पूरा क्लियर करा दिया, कहां पर सम्मेलन होगा, कहां पर इसके कौन से देश, कौन से कंट्री, कौन सा शासनाध्यक्ष, कितने क्रम, तमाम जो भी प्रश्न आएंगे वो एक एक प्रश्न हमने इसमें सॉल्व कराया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के उस खास सेक्शन की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स जो सम्मेलन है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के नजरिए से, और विश्व स्तर पर और आने वाले जो अन्य देश हैं वो इसकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित भी हैं और इसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं। तो इसलिए हम आज जो ब्रिक्स सम्मेलन की बात करेंगे, तरीके से हमको इसको समझना है, और जो पेपर एग्जाम सलमाए उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे छूटने ना पाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत ब्रिक्स समिट। तो छोटे भाई बहनों, सबसे पहले बात आती है ब्रिक्स सम्मेलन की। जो ये ब्रिक्स सम्मेलन है, ये दुनिया की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील जो देश, उनका एक समिट है। ब्राजील जैसा नाम आपने देखा होगा, ब्रिक्स, तो बी जो है इसका, बी वो है ब्राजील, बी से है ब्राजील। पहले इस बात को आप समझ लें। जो आर पॉइंट है इसका, ब्रिक्स, ये जो देश हैं उनके जो फर्स्ट लेटर है, जो पहला अक्षर देश का है, उन्हीं को मिलाकर ये समिट का नाम दिया गया ब्रिक्स। आर जो है, आर है भैया रसिया, आर है रसिया। आई से बनता है हमारा प्यारा इंडिया, और सी जो है वो है चाइना, और एस यहां पर जो है वो है साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहली बात, बी से ब्राजील इसमें शामिल है, रसिया इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल है, चाइना इसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। होता क्या है, प्रश्न में कोई ऐसा कंट्री दे देगा, जैसे मान लो बांग्लादेश दे देगा, 3 ये कंट्री आपको दे देगा और इसमें एक कंट्री ऐड कर देगा बांग्लादेश। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी कि इन नामों से भी इसके आसानी से याद हो जाते हैं। तो कितने कंट्री हैं इसमें? टोटल 5 कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, जो ब्रिक्स समिट है, वो अब कहां हुआ? 2023। करंट अफेयर में ये विशेष प्रश्न बन जाता है कि 2023 ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ। तो छोटे भाई बहनों, एक चीज का ध्यान रखो, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 हुआ है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। बहुत शानदार प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास बन जाता है, तो हमें इस बार पता होना चाहिए। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जो हुआ वो हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और जो ये वर्ड सबसे अंत में लिखा हुआ एस, एस से बना साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका ही ऐसा देश है जो 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन जहां पर हुआ। आपसे प्रश्न बनेगा कि जो ये 2023 ब्रिक्स सम्मेलन है, ये नंबर ऑफ समिट कौन सा है, मतलब कौन से क्रम का सम्मेलन है? तो छोटे भाई बहनों ध्यान रखना है, ये है 15, नंबर 15, 15वें क्रम का यह सम्मेलन है। 15वें क्रम का यह सम्मेलन 22 से 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट, ब्रिक्स के जो मैंने कंट्री अभी आपको यहां बताए वो यही ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रियों से मिलकर ब्रिक्स बनता है। और ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं
अब जानते हैं इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। भाई है ब्रिक्स समिट है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी बैठक फर्स्ट कहाँ हुई, इसमें कौन सा देश कब शामिल हुआ, तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न करंट अफेयर से देखो, ये जीएस बेस्ड पॉइंट हो गई, ये जीएस बेस्ड हो गई। मैं हर बार यही आपको समझा रहा हूं कि जो आज का ट्रेंड बना हुआ है एसएससी का, विशेषकर एसएससी का, कि वो करंट अफेयर तो 10 अपना कोटा उसका है, 10 प्रश्न वो रखेगा, साथ में जो जीएस फॉर्मेट है उन्हीं 10 सवालों को वो जीएस से जोड़कर भी देता है। तो इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि 10 करंट के तो हैं, तो वो 40 प्रश्न भी करंट बेस्ड बन रहे हैं, तो हमें करंट को विशेष रूप से लेना, इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। तो चलिए, ये अब मैं जीएस फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूं कि जो ब्रिक्स समिट है उसका ओपनिंग कब हुई, उसकी शुरुआत कब से है। तो इसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो 2006 से इसके औपचारिक इस पर काम करना होना शुरू हुआ, और इसकी जो फर्स्ट बैठक जो हुई वो 2009 में। तो 2009 में जो बैठक हुई, इसकी फर्स्ट बैठक वो रसिया में कौन सी जगह, येकातेरिनबर्ग, रसिया में एक स्टेट है, जगह है येकातेरिनबर्ग, रसिया में इसकी फर्स्ट बैठक हुई, और वो ईयर था 2009 में येकातेरिनबर्ग रूस में इसकी फर्स्ट सम्मेलन हुआ। इसमें उस समय कितने देश थे 2009 में, अब जहां 5 देश हैं ब्रिक्स में, वहां 2009 में इसमें केवल 4 देश थे। कौन से? ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, इसमें टोटल 4 कंट्री थे। लेकिन 2010 जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ, 2010 जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, और इस तरीके से जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। साउथ अफ्रीका के एस से शामिल होने से ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया। तो 2010 में ब्राजील में जो समिट हुआ उसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, और ब्राजील से ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक से एस के शामिल होने से ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया। और कब हुआ, फिर से एक बात समझ लीजिए, 2009 येकातेरिनबर्ग में फर्स्ट समिट हुआ, 2010 ब्राजील में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, और जो ब्रिक है वो बन गया ब्रिक्स। अगला पॉइंट, इसका जो टोटल विश्व है, जो टोटल संसार है, विश्व है, वर्ल्ड है, उसमें इसका कितना अहम रोल है। उसके लिए देखिए, जो टोटल ऑफ पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 40% इन देशों से है। 40% विश्व की कुल जनसंख्या का ब्रिक्स देशों से है। ब्रिक्स से, जो ब्रिक्स के 5 कंट्री हैं, वो टोटल 40% जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या को नेतृत्व करते हैं। और जीडीपी 24, विश्व की 24% जीडीपी को ये नेतृत्व करते हैं, लीड करते हैं। साथ में ही व्यापार का 16% ब्रिक्स जो देश हैं वो व्यापार का 16% हिस्सेदारी, कुल विश्व की 16% हिस्सेदारी रखते हैं। जनसंख्या में 40%, जीडीपी में 24%, व्यापार में 16% हिस्सेदारी रखते हैं। तो कई बार प्रश्न बनता रहता है कि ब्रिक्स जो समिट है वो विश्व व्यापार का कितने परसेंट में लीड करते हैं या हिस्सेदारी रखते हैं, तो व्यापार में वो 16% हिस्सेदारी रखते हैं। अगला पॉइंट, 1 जनवरी, इसकी महत्ता को देखते हुए अन्य जो विश्व के देश हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। उनको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही विश्व के अन्य देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और अब जो ये 2023 का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में समिट हुआ, वहां पर यह निर्णय हुआ कि 1 जनवरी 2024 से इसमें 6 अन्य देश भी शामिल हो जाएंगे। तो जहां ये 5 है, तो 6 1 जनवरी 2024 से इसमें 6 और शामिल हो जाएंगे, तो टोटल जो हो जाएंगे
वो 5 की जगह अब ये कुल 11 हो जाएंगे। 5 तो अब तक थे। 1 जनवरी 2024 से इसमें टोटल 6 हो जाएंगे, 6 और अन्य देश शामिल हो जाएंगे। जो ब्रिक्स है, जो ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स प्लस बन जाएगा 2024। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक जो है वो ब्रिक्स प्लस बन जाएगा। 5 की जगह कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। और ये जो 6 सदस्य हैं, ये कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और इजिप्ट। टोटल 6 अन्य देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन से? अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और इजिप्ट। ये टोटल 6 देश इसमें शामिल हो जाएंगे। तो जहां संख्या 5 थी, अब ये संख्या उन 6 देशों को मिलकर कुल हो जाएगी 11। जो ब्रिक्स था वो अब बन जाएगा ब्रिक्स प्लस। कब से? 1 जनवरी 2024 से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2023 जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो समिट हुआ, उसमें कौन कौन से शासनाध्यक्ष, शासन के जो प्रमुख हैं, जो उस देश के शासनाध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ब्राजील से कौन शामिल हुए इस सम्मेलन में? राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा इसमें शामिल हुए। ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे लुला दा सिल्वा, वो शामिल हुए 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। रसिया से जो शामिल हुए वो थे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये शामिल होना है शासनाध्यक्ष को, लेकिन अन्य कारणों की वजह से वो शामिल नहीं हुए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, ये बड़ा शानदार प्रश्न है, इसका ध्यान रखना है कि प्रश्न आ सकता है कौन से ऐसे शासनाध्यक्ष थे जो व्यक्तिगत तौर पर वहां प्रेजेंट नहीं थे लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। तो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजे, वो थे विदेश मंत्री, रशियन फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे। उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। उनका नाम क्या था? वो सर्गेई लावरोव उनके रिप्रेजेंटेटिव थे और वो इस सम्मेलन में शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। अगला पॉइंट, इंडिया की तरफ से, हमारे देश से, प्रिय भारत से पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। चाइना से राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। साउथ अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इस जोहान्सबर्ग जो 2023 सम्मेलन है, 2023 जो सम्मेलन है, जो 15वें क्रम का सम्मेलन है और जो कहां हुआ? जोहान्सबर्ग। कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ उसमें ये लोग, ये शासनाध्यक्ष, ये देश के मुखिया उसमें शामिल हुए। तो इंडिया से पीएम नरेंद्र मोदी जी, चाइना से राष्ट्रपति शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। प्रश्न ये भी ध्यान बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन शासनाध्यक्ष को ब्रिक्स ना देकर सीधा आपसे प्रश्न कर सकता है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, रशियन राष्ट्रपति कौन है, या चाइना के राष्ट्रपति कौन है, या साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है। तो इस तरीके से हमको उन चीजों को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, ब्रिक्स जो शब्द है, जो ये ब्रिक्स शब्द है, ये किसने दिया? अक्सर प्रश्न बन जाता है कि ब्रिक्स शब्द किसने दिया? तो जिम ओ'नील व्यक्ति हैं, जिम ओ'नील हैं जिन्होंने ब्रिक जो शब्द है उसके जनक है, निर्माण किया, उन्होंने ये शब्द दिया। 2014 में एक बैंक की स्थापना हुई ब्रिक्स हेतु। 2014 में जिस बैंक की स्थापना हुई वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो कौन सा बैंक है जो ब्रिक्स को फॉलो करता है, ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उनकी मदद करता है, उनके लिए बना न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब बना? 2014। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
तो कई बार प्रश्न ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सम्मेलनों से संबंधित पीएम मोदी के साथ अक्सर सम्मेलनों में आप देखते होंगे विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य जो अधिकारीगण हैं वो जाते हैं, इनका एक डेलीगेशन जाता है। तो ये प्रश्न हमें पता होना चाहिए भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो वो है श्री एस जयशंकर जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के, श्री अजीत डोभाल जी, जो एनएसए आप कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये भी प्रश्न हमको पता होने चाहिए। अगला पॉइंट, अब बनते हैं प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न किस तरीके से ये रखता है आपके एग्जाम में, उस तरीके से भी हमको समझ लेना होगा कि 15वां जो ये ब्रिक्स समिट हुआ है 2023 वाला, ये कहां पर हुआ। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ वो ब्राजील में हुआ, रसिया में हुआ, चीन में हुआ या साउथ अफ्रीका में हुआ। तो हमने आपको भी कराया, तरीके से कराया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में यह समिट 2023 का हुआ। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से जब हम तरीके से प्रश्नों को कर लेंगे, फिर प्रश्न बनते कहां से हैं, एग्जाम में आते कहां से, उनको हल कैसे किया जाता है, पहले तरीके से उस पॉइंट को आप पढ़ लीजिए। उसका फायदा आपको यह मिलता है कि आपको प्रश्न की हिस्ट्री क्या है, प्रश्न बना कहां से है, एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और प्रश्न गलत होने का चांस तो फिर रहता ही नहीं दोस्त। अगला पॉइंट, जो ये ब्रिक्स समिट हुआ है 2023, ये कौन से क्रम का है, नंबर ऑफ कितना है, तो ये भैया 12वां था, 13वां था, 12वां था, 13वां था, 14वां था या 15वां था। आपको सबसे पहले कराया है, ये था नंबर 15वां, 15 नंबर, 15वें नंबर का, 15वें क्रम का यह सम्मेलन था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से साथ में हमने आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर समझाया, कैसा सम्मेलन, कौन सी हिस्ट्री, 2023 का हुआ, और साथ में ही हम इनके प्रश्नों को भी आपको कराते चल रहे हैं ताकि आपको हर तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड आपको तैयार किया जा सके। तो साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, प्रश्न बनता है, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। तो सबसे आसान आपका तरीका होना चाहिए कि सर 2009 तक तो ब्रिक था, 2010 जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ, 2010 जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ उसमें साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। तो आंसर सीधा आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आपको बड़े अच्छे तरीके से कराया गया। साथ में ब्रिक्स की पूरी हिस्ट्री कि कौन सा प्रश्न बनता है, कौन सा तरीका, कब स्थापना, तमाम तरीके के प्रश्न जो बनेंगे वो भी आपको साथ के साथ कराए। साथ के साथ आप रिवीजन जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।